Good morning, class 12. Welcome to our e-learning class. We were discussing a new chapter, chapter 7, alternating current. हम लोग alternating current डिस्कस कर रहे थे, ओके और AC कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, इसको हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम. अगर आपको याद होगा तो हमने एक रजिस्टर को, एक रजिस्टर है ये, और इसमें एक एसी कनेक्ट किया गया है. एसी मतलब ये V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है. V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये कनेक्टेड है. ओके और ये एक रेजिस्टर R है. और हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर V इज इक्वल टू द वोल्टेज इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है तो करंट भी जो है I0 साइन ओमेगा टी है. करंट क्या है? I0 साइन ओमेगा टी है. ठीक है, ये V0 भी साइन ओमेगा टी में है, I भी साइन ओमेगा टी फॉर्मेट में ही है. ओके, ये चीज हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. और एक चीज इसमें है कि इसका हमने एक वेव डायग्राम यहां ड्रॉ किया था. ये अगर ओमेगा टी वर्सेस वी ऑफ टी का ग्राफ है ये. ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सिग्नल. ठीक है, तो ये साइन का ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ है ये. ठीक है, ये इसको कहते हैं साइन थीटा का ग्राफ है ये. ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है. जीरो में ये मैक्सिमम स्टार्ट होगा तो कॉस थीटा का ग्राफ है ये. ठीक है, और ये साइन थीटा का ग्राफ है. इसको कहते हैं साइनोसोडियल कर्व. ठीक है, क्योंकि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो साइनोसोडियल वेरिएशन है. क्या है? साइनोसोडियल वेरिएशन है. इसीलिए ये आपने देखिए, ये पीक वोल्टेज है V0. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज बढ़ता है और ये 90 डिग्री है यहाँ पे. तो वोल्टेज बढ़ के पीक में जाता है जब थीटा ओमेगा टी, थीटा का एंगल है ये, डायमेंशन इसका थीटा है. ठीक है, तब ये वोल्टेज बढ़ा, फिर डाउन हुआ, फिर करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ. ठीक है, इसका मतलब है कि इधर देखिए, अगर इधर पहले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहा होगा तो ये दोनों के बीच में पहले वोल्टेज जीरो से लेके वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा. तो ये दोनों के बीच में पहले वोल्टेज बढ़ा. ठीक है, उसके बाद वोल्टेज डिक्रीज किया दोनों के बीच में, फिर जीरो में आ गया वोल्टेज. ठीक है, फिर जैसे पहले करंट ये नेगेटिव साइकिल, जो नेगेटिव हाफ साइकिल जो है, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है. इसका मतलब है कि पहले वोल्टेज तो बढ़ा, फिर डिक्रीज करके जीरो हो गया, ये इतना तक हो गया. फिर यहां से जो है करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा. इसका मतलब है कि अब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर वोल्टेज बढ़ेगा, डायरेक्शन चेंज हुआ, ये नेगेटिव हाफ साइकिल इसको कहते हैं. ठीक है, तो फिर इधर साइड पे करंट फ्लो करेगा, फिर ये वोल्टेज ये दोनों के बीच में बढ़ेगा, फिर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके जीरो तक आ जाएगा. ठीक है, और इसलिए इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट अगर इधर से फ्लो हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. पहला चीज. दूसरा चीज है कि इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर टाइम फ्लक्चुएट होगा, बढ़ेगा, डिक्रीज करके फिर जीरो हो जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर डिक्रीज करके जीरो हो जाएगा, और ये चलता रहेगा. ये क्या है? ये चलता रहेगा. ओके, तो यही चीज है कि
इसमें ये अल्टरनेटिंग करंट का एंड वोल्टेज का मतलब है। देखिए इसमें एक चीज है कि वोल्टेज इज साइन इन साइन ओमेगा टी, करंट इज ऑल्सो इन साइन ओमेगा टी, बोथ आर इन फेज। हाँ, लेकिन इसमें है कि ये क्योंकि आई नॉट, ये दिस इज वी नॉट बाई आर होता है, ठीक है, तो ये वोल्टेज का जो भी पीक है, करंट का पीक थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा करंट का पीक क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। करंट का पीक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको ये वेव डायग्राम हुआ, ठीक है, क्योंकि साइन, ये दोनों साइन वेरिएशन है, तो इसका भी वोल्टेज का जब पीक आया है, करंट का भी उसी टाइम में पीक आया है, ठीक है। ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि ऐसी एक कैपेसिटर को कनेक्टेड है, अल्टरनेटिंग करंट एक इंडक्टर को कनेक्टेड है,